What's up people, welcome to my channel The Super Biker Dad. I hope you guys are doing absolutely fine. तो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज की वीडियो इज ऑल अबाउट माय होम जिम। मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या जिम इक्विपमेंट्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, मुझे प्राइसिंग क्या पड़ी एंड आप लोग अपना खुद का जिम कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मैं आपको 3 मेन रीजंस बताता हूँ कि मैंने अपना होम जिम सेटअप क्यों करा है। फर्स्ट रीजन, मैं पर्सनली इतना सेफ फील नहीं कर रहा हूँ करंटली बिकॉज कोविड सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है एंड जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाइजीन इश्यूज हमेशा रहते हैं। सो पर्सनली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग होंगे जो जा रहे हैं या जाना चाहते हैं किसी भी जिम में। तो गाइज इट्स योर ओन पर्सनल कॉल। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ऑफ कोर्स गो एंड जॉइन द जिम। अगर नहीं करते हैं तो ट्राई टू अपना एक खुद का वर्कआउट रूटीन बनाओ घर पर, या एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, एनी स्पोर्ट, एनी फॉर्म ऑफ कार्डियो और वेट लिफ्टिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट द बेसिक एजेंडा इज कि आपका वर्कआउट रूटीन कंटिन्यू रहना चाहिए। हम इतने महीनों से घर पर हैं, हमारा वर्कआउट रूटीन बीच में एकदम ख़त्म हो चुका था। सो येस, इट्स हाई टाइम वी गेट बैक टू आवर रूटीन एंड गेट फिट अगेन। सो गाइज सेकेंड रीज़न why I have set up my own home gym is my family. मेरी फैमिली ने एकदम साफ शब्दों में मना कर दिया है कि जिम नहीं जाना है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, इट्स अ बिग नो। सो मैंने सोचा यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, अपना होम जिम सेटअप कर लो। क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर मैं बोलता मुझे जिम सेटअप करना है घर पर तो घर वाले बोलते क्यों फिजूल खर्ची करनी है। बट अब सिचुएशन एकदम अलग है, तो घर वालों ने भी एकदम गो हेड दे दिया है कि जाओ अपना जिम खोलो, जो खर्चा करना करो, तुम्हारी मर्जी। सो येस, आई थॉट लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये मौका बार बार नहीं मिलना, इसलिए मैंने अपना जिम सेटअप कर दिया। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने अपना होम जिम सेटअप क्यों करा है वो ये है कि जब मैंने जिमिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं कॉलेज में था, तब से एक सपना था कि अपना खुद का जिम बनाऊंगा। एंड सोचा नहीं था कि इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में बनाएंगे, बट येस एक ड्रीम था। एंड अभी करंटली सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो ड्रीम पूरा करना ही पड़ा। काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ऑनलाइन पढ़ा इस बारे में। देन आई डिसाइडेड टू गो टू गुलाटीज एट करोल बाग। मैं उनका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ यू गाइज वांट टू गो देयर एंड चेक आउट देयर स्टफ। गुड प्राइसिंग, गुड क्वालिटी, सो आई विल टोटली रिकमेंड दैट प्लेस टू ऑल यू गाइज। आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया था, कैसे लिया था, क्या डिसाइड किया। देन सामान मेरे घर पर आया, सेटअप हुआ एंड मैंने, मेरी वाइफ ने और मेरे रुद्र ने, हमने जिम इनॉग्रेट किया घर पर। वी डिड अ स्मॉल पूजा। आप फ्लैशबैक में चलिए एंड वापस मिलते हैं यहीं पर थोड़ी देर में। जय बजरंगबली। ये ओए जय बजरंगबली। ये क्या हो, आपने चॉकलेट पहले खा लिया रूडू? अब मैं आपको हर चीज के बारे में, हर इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। स्टार्ट करते हैं स्क्वाट रैक से। सो दिस स्क्वाट रैक कॉस्टेड मी अराउंड 16,000 रुपीज़। बहुत मल्टीपर्पज़ स्क्वाट रैक है। इट्स नॉट जस्ट फॉर स्क्वाट्स बट व्हेन आई पुट द बेंच हियर, मैं इस पे चेस्ट भी कर सकता हूँ, शोल्डर्स भी कर सकता हूँ एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चिन अप्स एंड पुल अप्स के लिए भी ऑप्शन है। एंड इस पर मैं हैंगिंग एब्स भी कर सकता हूँ। काफ़ी स्टडी है एंड मुझे लगता है ये सालों तक भी कहीं नहीं जाने वाला। सो आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस। नेक्स्ट है ये बेंच। ये बेंच मैंने लिया है 8,000 रुपीज़ का। बहुत ही स्टर्डी बेंच है, हैवी ड्यूटी एंड इसका फोम भी काफ़ी कंफर्टेबल है।
The best part about this bench is the option of doing leg exercises. यहाँ पर leg curl and leg extension के options हैं. And along with that, I have an option of doing biceps preacher curls as well. So it's a multi-purpose bench and इसमें multiple angles भी हैं. ये डिक्लाइन भी होता है, फ्लैट भी होता है, इंक्लाइन भी है एंड इसमें स्ट्रेट करने का भी ऑप्शन है. सो इट्स अगेन वैल्यू फॉर मनी. नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वेट्स और मेरे डम्बल्स. एज यू ऑल नो, कैप्टन अमेरिका की रेंज काफ़ी ट्रेंड में है आजकल. सो आई थॉट एक बार ही जिम सेटअप कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करते हैं. सो येस, यू कैन सी द डिज़ाइनिंग हियर. कैप्टन अमेरिका डिज़ाइनिंग, इसी चीज़ के पैसे हैं. सो मैंने लिए हैं मल्टीपल डम्बल्स. ये है 5 kg का, ये है 10 kg, 7.5, 15 kgs एंड 20 kg. मैंने 20 kgs तक का अपना सेटअप किया एंड यहाँ पर एक 2.5 किलो का भी है. दैट इज़ स्पेशली फॉर माई वाइफ. एंड अलॉन्ग विद दिस आई गॉट द कैप्टन अमेरिका वेट प्लेट्स एज वेल. मैंने इसमें 2.5, 5, 7.5 एंड 10 kgs का वेट रखा हुआ है. सो आई पेड 110 रुपीज़ पर kg फॉर माई वेट प्लेट्स एंड डम्बल्स, विच इज़ एक्चुअली अ फेयर प्राइस. बिकॉज अगर आप मार्केट में जाएंगे एंड कैप्टन अमेरिका कंफर्म करेंगे तो बहुत जगह मुझे ये 150 में भी मिल रहा था, 180 रुपये किलो तक भी किसी ने मुझे कोट दिया था. सो येस, आई गॉट इट फॉर 110 रुपीज़ पर kg, विच इज़ अ गुड डील. आई ऑलरेडी हैड सम इक्विपमेंट्स एट होम. ये है मेरा एंकल वेट नाइकी का. इट इज़ 2.5 kgs पर एंकल. एंड ये है GNC का स्किपिंग रोप. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्किपिंग रोप इज़ इसके अंदर वेट है. तो इट्स नॉट एकदम लाइट वेट जो आते हैं मार्केट में, वैसा नहीं है. इसके अंदर खुद का एक वेट है. आई ऑल्सो हैव अ रेजिस्टेंस बैंड. ये मीडियम लेवल का है एंड स्ट्रेचिंग के लिए, वर्कआउट से पहले वार्म अप के लिए ये काफ़ी काम आता है. आई गॉट दीज 2 रॉड्स फॉर माई वर्कआउट. दिस इज़ अ 7 feet रॉड एंड दिस इज़ अ 4 feet रॉड. 7 feet रॉड आपको बेसिकली काम आएगी आपके स्क्वाट्स के लिए, डेडलिफ्ट्स के लिए एंड ऑफ कोर्स चेस्ट एक्सरसाइजेस के लिए. 4 feet rod is basically for biceps and triceps, and you can innovate and do some other exercises as well with this 4 feet rod. ये दोनों rods मुझे मिली हैं 350 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से. So basically दोनों का 11 feet है and I paid somewhere around 3,850 for both the rods. I got this mat as well and काफ़ी मोटा mat है. The best part about this mat is even if I throw weights on this mat, ये मेरे फ्लोर को सेफ रखता है. एंड that is why we need a mat, because हमारे घरों में फ्लोर्स पे अगर हम डंबल मारेंगे या रखेंगे ज़ोर से तो चांसेस हैं कि वो ब्रेक कर सकते हैं या कोई डैमेज हो सकता है. तो जस्ट टू अवॉइड दैट, डोंट फॉरगेट टू गेट अ गुड पेयर ऑफ मैट. मैंने 2 मैट लिए थे एंड आई थिंक दे कॉस्टेड मी 525 रुपीज़ पर मैट. सो टोटल 1000 रुपये के आसपास का है. I even got this spinning bike for my cardio workout, and believe me guys, this is one of the best available in the market. This is by a brand called Body Nation, imported है, and this one costed me 20,000 rupees. The best part about this spinning bike is it's heavy duty, it's sturdy, and जो इसका wheel base है आगे, it's really heavy. I think it's somewhere around 25 kgs, and overall इसका weight है 65 kgs के around. इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं सीट एडजस्टमेंट्स के. आई कैन इवन एडजस्ट दिस पार्ट. आई इवन गॉट अ बोस स्पीकर हियर बिकॉज विदाउट म्यूजिक वर्कआउट मुझसे नहीं होता. दिस इज़ अ मस्ट हैव इन माई जिम. एंड अलॉन्ग विद दिस आई इवन गॉट अ एयर प्योरीफायर. ये पुराना है बट बहुत ज़रूरी है जिम में, क्योंकि यार आजकल मौसम भी ऐसा है दिल्ली में एंड दिल्ली की हवा आप सबको पता ही है. सो मैं आपको फिर से एक बारी सारा प्राइसिंग बता देता हूँ. स्क्वाट रैक इज़ फॉर 16,000 रुपीज़. बेंच है 8,000 रुपये का. दोनों रॉड्स मिला के हैं 3,850 रुपीज़ की. मेरे डम्बल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़ के. प्लेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपीज़ की. दिस स्पिनिंग बाइक इज़ फॉर 20,000 रुपीज़. द मैट इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़. ये एयर प्योरीफायर एंड द बोस स्पीकर्स एंड दीज फ्यू इक्विपमेंट्स आर ओल्ड, तो इनका मैंने प्राइस इंक्लूड नहीं करा है. अब मैं आपको बताता हूँ डेकोर के बारे में. दिस इंडियन फ्लैग इज़ द लाइफ ऑफ माई जिम. प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड इसलिए मैंने ये फ्लैग अपने जिम में लगाया है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेकोर विद दिस इंडियन फ्लैग, इट्स अबाउट द फीलिंग. अलॉन्ग विद दिस आई गॉट सम जिम मोटिवेशनल कोट्स.
ये सारे मैंने ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन से। आई शेयर द लिंक। आई थिंक समवेयर 200-300 रुपये का ही था, ज़्यादा महंगा नहीं है। मेरी वाइफ ने स्पेशली यहाँ एक क्लॉक लगाया है ताकि मैं टाइम देखता रहूँ और टाइम से बाहर निकल जाऊँ। अदरवाइज शी नोज माई हैबिट। वी हैव इवन केप्ट अ स्मॉल प्लांट हेयर एंड प्लांट का स्पेशलिटी ये होता है यार, आप जहाँ भी रख दो, जिस भी रूम में रख दो, एक पीसफुल वाइब आ जाता है। एंड आपके जिम में एक पीसफुल वाइब अगर हो तो वर्कआउट के अलग ही मज़े हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई होम जिम फॉर नाउ, बट मुझे आने वाले दिनों में कुछ और खर्चे भी करने हैं। बेसिकली मुझे एक तो एयर कंडीशन लेना है जिम के लिए, बिकॉज AC इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन एनी जिम, वरना सफोकेशन रहती है। सेकेंड, ऑन दैट वॉल आई हैव टू सेट अप अ मिरर, बिकॉज बिना शीशे के, बिना मिरर के यार जिम नहीं होता। एंड सेल्फी कैसे लेंगे, अपनी फ़ोटोज़ कैसे खींचेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एज एंड व्हेन मेरा फिटनेस लेवल इम्प्रूव होता है, मुझे कुछ वेट प्लेट्स और डम्बल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज अभी मैंने बिगनर लेवल का लिया है। डम्बल मेरा अप टू 20 kgs है एंड वेट प्लेट्स मैंने 10 kgs तक का पेयर लिया हुआ है। तो जैसे जैसे फिटनेस इम्प्रूव होगी हम वहाँ भी अपग्रेड करेंगे। आई ऑल्सो नीड टू गेट सम रेजिस्टेंस बैंड्स, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं फॉर स्ट्रेचिंग एंड फॉर अ क्विक पंप। अलॉन्ग विद दैट आई नीड टू गेट एन एब रोलर एब्स के लिए, एंड एक वेइंग मशीन लेनी है मुझे अपना वेट ट्रैक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें पेंडिंग हैं एंड आने वाले दिनों में आई विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। जो मैंने ऑलरेडी सामान लिया है इस जिम में, दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज़, एंड जो मुझे और सामान लेना है दैट शुड कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज़ मोर। सो मोटा मोटा मुझे ये जिम कॉस्ट करने वाला है अराउंड 1 लाख रुपीज़ का। फॉर मी इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हेल्थ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फिटनेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने और मैंने इस पैंडमिक सिचुएशन से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि सबसे बड़ी वेल्थ हमारे लिए हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी फिटनेस अच्छी है, देन वी आर द हैप्पीएस्ट एंड द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अदरवाइज ये पैसा, प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगा गाइज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ आप अपना खुद का जिम कैसे सेटअप कर सकते हैं कम बजट में। स्टार्टिंग विद द डम्बल्स, आप 5 kgs के डिफरेंस के अपने डम्बल्स लो, स्टार्टिंग विद 5, 10, 15, 20 एंड जितना भी आपका अपर लिमिट है। व्हेन इट कम्स टू वेट प्लेट्स, वहाँ भी आप 5-5 किलो का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 and 10 kgs। सेम गोज फॉर वेट प्लेट्स, आप 5-10 किलो की वेट प्लेट्स रखो। डोंट गेट बिगर प्लेट्स, 20 किलो की वेट्स बिलीव मी काम नहीं आती हैं, पड़ी रहती हैं। आप वही काम छोटी प्लेट से भी कर सकते हो। सो आई हैव पर्सनली टेकन कैप्टन अमेरिका रेंज ऑफ डम्बल्स एंड वेट प्लेट्स, बट आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम चीपर ऑप्शंस एज वेल अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे वर्क इक्वली वेल, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच। एक बेंच बहुत ज़रूरी है। बेंच अच्छा बेंच स्टार्टिंग 5-6 हज़ार से भी आते हैं। तो अपनी यूसेज के हिसाब से अपना बेंच लो, अपना वेट के हिसाब से बेंच चूज़ करो। एंड साथ में स्क्वाट रैक बहुत ज़रूरी है गाइज, बिकॉज पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लेग एक्सरसाइजेज, थाई स्क्वाट्स, एंड उसके लिए मुझे स्क्वाट रैक बहुत ज़रूरी था। सो आई वुड सजेस्ट गेट अ स्क्वाट रैक फॉर श्योर, एंड आपको बहुत काम आने वाला है। व्हेन इट कम्स टू रॉड्स, अ 7 feet रॉड एंड अ 4 feet रॉड आर गुड इनफ। आपको 5-6 feet या 3 feet के रॉड की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों रॉड से आपकी बेसिकली सारी एक्सरसाइजेस कवर हो जाती हैं। एंड फॉर कार्डियो यू डोंट हैव टू गेट द स्पिनिंग बाइक, आप एक स्किपिंग रोप लो एंड अपना रनिंग करो। स्किपिंग रोप हार्डली 100, 150 या 200 रुपये का आता है, एंड रनिंग तो हम सबके लिए फ्री है। सो येस, दैट्स द बेस्ट कार्डियो यू कैन एवर डू। डोंट फॉरगेट टू गेट अ ब्लूटूथ स्पीकर फॉर योर जिम। हार्डली 2-3 हज़ार से भी स्टार्टिंग होती है आजकल अच्छे स्पीकर्स की। गुड म्यूजिक इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ गुड वर्कआउट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल मशीन्स और इक्विपमेंट्स आउट देयर, बिकॉज आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बहुत ही वीक बेंच लिया है, बहुत ही कमज़ोर सा बेंच लिया है, एंड वर्कआउट करते हुए वो ब्रेक हो गया किसी भी तरीके से, आपको इंजरी हो सकती है। सो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना कोई भी सामान लेने से पहले, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी बहुत ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी। एंड सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान मत कर लेना। सो येस, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। That's all for today guys. Thank you for watching the video. I really hope you liked the video and my home gym setup. आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay fit, stay happy. See you soon. Bye bye.